ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट टू अनम्यूट द माइक। आई वाज सेइंग कि अगर आप पी स्टार की वैल्यू 0.5 रखते हैं तो आपके पास जो सैंपल साइज है वो इतना होना चाहिए। दूसरी बात ये है, यानी 1537 आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वाई पी स्टार जो है 0.5 क्यों रिकमेंड किया जा रहा है एज एन काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट। यानी अगर आपके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है तो फोर में आपको ये कह रहा था कि अगर कोई भी प्लानिंग वैल्यू पी स्टार की अवेलेबल नहीं है तो आप पी स्टार 0.5 यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। वाई वाई इज दैट सजेस्टेड? उसका रीजन ये है कि जब आप सैंपल साइज को देखेंगे, क्योंकि ये तो आपको गिवन होगा, जेड अल्फा बाय 2 भी गिवन होगा, ये एरर भी गिवन होगा, तो ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो आपका सैंपल साइज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका पी स्टार इनटू 1 - पी स्टार। इसका दूसरा मतलब है कि एज पी स्टार इनटू 1 - पी स्टार गेट्स इंक्रीज्ड, तो n will also get increased। यानी आपके पास जैसे ही पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार बढ़ता जाएगा तो आपके पास n की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि अगर आपके पास लार्जेस्ट सैंपल साइज है तो जो एक्यूरेसी आपको चाहिए उससे ज्यादा मिल जाएगी। लाइक सब हाउ आपको लार्जेस्ट पॉसिबल सैंपल मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सैंपल साइज बढ़ता है तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, एरर कम होती है, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी आपका सैंपल साइज बढ़ाने से आपका जो इंटरवल है उस, चले इस पर बात करते हैं बाद में। यहाँ पर अगर सिंपल सी बात करें तो आपके पास सैंपल साइज बढ़ जाएगा। अब सैंपल साइज बढ़ेगा कब? जब आपके पास ये पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट हो। सवाल ये है कि ये पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार लार्जेस्ट कब होगा। यानी हम लार्जेस्ट पॉसिबल एन देना चाह रहे हैं ताकि कोई मसला ना हो आपके पास प्रिसिशन वगैरह में। यानी लार्जेस्ट पॉसिबल सैंपल साइज आप रिकमेंड कर देंगे। तो ये टेबल से भी देख सकते हैं, वैसे अलजेब्राइकली भी इसको अगर आप मैक्सिमाइज करें, कैलकुलस थोड़ी बहुत अगर आपको आती है, अगर नहीं आती तो फाइन, तो आप इस टेबल को देख लें। दिस टेबल हियर, दिस इज शोइंग कि जब आप पी स्टार की वैल्यू 0.5 रखते हैं तो आपका पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार ये मैक्सिमम आपको वैल्यू देगा, बाकी सारी वैल्यूज इससे कम है। तो यानी कि आप पी स्टार जब 0.5 रखेंगे तो पी स्टार इंटू 1 - पी स्टार जो है ये मैक्स हो जाएगा। जब ये मैक्स हो जाएगा तो एन आपका जो है वो भी लार्जेस्ट पॉसिबल आपको रिकमेंडेशन में मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो है पी स्टार की वैल्यू 0.5 डायरेक्टली रिकमेंड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड अदर सर्कमस्टांसेस जो कि आपको मसला कर सकते थे। अब पी स्टार की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पी स्टार की वैल्यू है वो 1 हो सकती है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन है। तो 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लाइक। तो आपने ये देख लिया कि वाई 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 डू वी नीड टू सेलेक्ट दिस पी स्टार।
एज 0.5। अब बात करते हैं कि किस तरह से जो है वो रिलेट करती है आपकी सैंपल साइज, कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर। यानी सैंपल साइज और अगर कॉन्फिडेंस लेवल को देखें तो ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं? क्या लगता है, अगर मैं सैंपल साइज बढ़ाऊंगा और सैंपल साइज बढ़ाने से और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने से, ये चले किसी एक के हिसाब से देख लेता हूँ। पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल से बात करते हैं चले। इफ आई आस्क कि अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल को रेज करता हूँ क्या होगा? 90% पहले मैं देता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल, फिर 95% देता हूँ और फिर आपको 99% देता हूँ। इन तीनों केसेस में क्या होगा? लाइक आई वांट टू सी के कौन से केस में आपके पास इंटरवल ज्यादा बड़ा होगा। सर 99 के केसेस। 99 की केस में कॉन्फिडेंस लेवल जो है या इंटरवल जो है वो सबसे ज्यादा होगा। यू वांट टू से दिस, हाँ? है ना? ये यस सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी 99% आप श्योर हैं, और यहाँ पर आप 90% श्योर हैं या 95% श्योर हैं। तो कौन से केसेस में, मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल्स किस तरह से होंगे? अगर 90% आप श्योरिटी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल दे रहे हैं, तो क्या आपका इंटरवल उसमें क्या होगा? और फिर जब आप 95 पर आते हैं तब क्या होगा, और 99 पर क्या होगा? एनीवन एल्स? क्या ऐसे होगा कि 99 पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल मिलेगा आपको, या अदर वे अराउंड है? सर 99 पे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा ना, क्योंकि सारे वैल्यूज हम चाहते हैं कि 99% इस इंटरवल में लाई करें, तो वो अ, बड़ा होगा ना। हम्म। एक काम करते हैं ना, एक तो हमने एक एग्जांपल किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, आई थिंक। लेट मी ओपन दैट वन। उसमें हमने 3 एग्जांपल किए थे, मेरे पास वो पड़ा होगा। लेट मी ओपन दैट वन। लास्ट क्लास में हमने किया था, आई रिमेम्बर। लेट मी ओपन दैट। Oh, sorry. I think we did this. Mm, okay, let's open that. याद है हम एक एग्जांपल कर रहे थे शॉपिंग ट्रिप के ऊपर, जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है। तो जब हमने ये कहा था कि 95% कॉन्फिडेंट होने के लिए आपका जो इंटरवल आ रहा था वो 76 से लेकर 83 तक, यानी आपका 76 से लेकर 84 तक सम रफली। सो दैट वाज लाइक 76 से लेकर 84 तक सम। और उसके बाद फिर हम 76 to 84, फिर हम देखते हैं 95 के केस में, और फिर हम 90 पर देख रहे थे। 90 के केस में क्या है इंटरवल? 76.71 से लेकर 83.29 तक आ गए थे हम। और जब हम 99% श्योरिटी दे रहे थे तो आपके पास इंटरवल आ गया था, ओके वेट, हाँ ठीक है, बात करते हैं एक मिनट। चले, 95 के केस में आपके पास है 76 से लेकर 84 तक समाव। 90 के केस में आपके पास है 76 से लेकर 83.29 तक।
ओके, तो 99 के केस में आपके पास आ रहा था 74 से लेकर, बल्कि 75 से लेकर 85 तक। अब बताएं जरा कि जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, तो इंटरवल क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। आपने क्या कहा था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, हो रहा है कि जितना आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं उतना आपके पास, अच्छा 99 के केस में 75 से लेकर 85 तक हो रहा है। हाँ, जैसे श्योरिटी बढ़ाएंगे आप, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। यस, यू आर राइट। किसने बताया था ये? भरत ने। हाँ, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। जितना आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे उतना आपका इंटरवल भी बढ़ेगा। यानी इस केस में चले, म्यू ये है फॉर एग्जांपल, म्यू या कोई भी पैरामीटर है, तो अगर ये छोटा इंटरवल है तो अगर 95 पर जाएंगे तो ये आपका इंटरवल और बढ़ जाएगा, और अगर 99 पर जाएंगे तो ये और बढ़ जाएगा। लेकिन आप अगर पर्टिकुलर स्टडी करना चाह रहे हैं कोई भी सिनेरियो, आप किस में इंटरेस्टेड होंगे? आपके पास, आप व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, यानी कि आप क्या चाहेंगे, आपके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? सर आप, कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए। सॉरी सॉरी, कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, यानी कॉन्फिडेंस जो इंटरवल बन रहा है। एक बंदा कहता है कि एवरेज जो सैलरी है वो बिटवीन होगी 7,000 से लेकर 15,000 तक। दूसरा कहता है कि सैलरी जो है वो होनी चाहिए, होगी उसी सेम स्टडी के लिए 7,000 से लेकर 12,000 के बीच में होगी। तीसरा बंदा कहता है कि 8,000 से लेकर 11,000 तक होगी। विच वन डू यू प्रेफर, किसी एक स्टडी के लिए एवरेज सैलरीज, और आप ऐसा समझें कि, चले आप बताएं कि कौन सी जो है आपको, विच वन डू यू लाइक टू हैव, लाइक कौन सी पर्टिकुलर जो आपके पास रिजल्ट, यानी विच पर्टिकुलर रिजल्ट डू यू लाइक द मोस्ट। यानी एक बंदा कहता है कि आईबीए के अंदर या किसी भी एक इंस्टीट्यूट के अंदर, यानी आईबीए के अंदर 7,000 क्या, 70 मैंने लिखा है, ओके, लेट मी राइट इट 7,000। किसी पर्टिकुलर प्राइवेट स्कूल के अंदर बात कर रहे हैं, 7,000 से लेकर 1,500 तक सैलरी है। एक बंदा कहता है कि इसके बीच में होगी एवरेज सैलरी। दूसरा कहता है नहीं, दैट दैट वुड बी 7,000 और 12,000 के बीच में है। तीसरी स्टडी देती है कि 8,000 से 11,000 तक। uh, तो विच वन डू यू लाइक द बेस्ट, लाइक कौन सा अच्छा है? थर्ड वन, यस। मतलब यहाँ पर आपकी जो, क्योंकि ये आपकी जो वैल्यू है ना, ये इनमें से कई जगह पर होगी। सो 8,000 और 11,000 के दरमियान डिफरेंस है 3,000 का, तो इन 3,000 के दरमियान घूमेगी म्यू आपकी। यहाँ पर आपके पास 5,000 के दरमियान घूमेगी, यहाँ पर 8,000 के दरमियान घूमेगी। तो ये जो है ना, यहाँ पर आपके पास एक अच्छी जो है ना प्रिसिशन आ रही है, यानी आपके पास एक, ऐसे समझे कि एस्टिमेट आपका अच्छा आ रहा है, यानी कि आपके पास कोई ज्यादा, मतलब एक बंदा कह दे कि 7,000 से लेकर 15,000, तो फॉर श्योर, मतलब इसमें हाई चांसेस हैं कि 7,000 से लेकर 15,000 तक होगा। लेकिन 7,000 तक से लेकर 12,000 तक होने की चांसेस कम हो जाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इंटरवल के हिसाब से ये बेहतर है, क्योंकि हमने कोई ज्यादा मार्जिन नहीं दिया, छोटे मार्जिन के अंदर रखा हुआ है कि आपके पास जो म्यू की वैल्यू है 7,000 और 12,000 के दरमियान रहेगी। तीसरे में तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि और कम हो गया है कॉन्फिडेंस। तो जैसे जैसे आप, लेकिन इसमें ये है कि जैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, नहीं, ये आप इंटरवल कम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको आप कम कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो ये कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम होगी ना।
ये ना, आप अगर ये कह रहे हैं कि 8,000 और 11,000 के दरमियान है, तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस इतना नहीं होगा। लेकिन 7,000 और 15,000 वाले में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट, मे बी 99% कॉन्फिडेंट कि हाँ 7,000 15,000 के दरमियान जरूर लायक करेगी। और दूसरे पे आप थोड़े से जो है वो फर्स्ट वाले से कम कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन नीचे वाले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को अगर आप कम कर रहे हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे म्यू का अच्छा एस्टीमेट चाहिए, अच्छा एस्टीमेट का मतलब है कि कॉन्फिडेंस लेवल कम चाहिए। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको कि मुझे चाहिए कि क्लोज क्लोज कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए कि इसी के अंदर वैल्यूज होंगे, तो फिर उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल को कम करना होगा। यानी आप एक चीज का पे ऑफ करेंगे, दूसरी चीज अचीव करेंगे। तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। दूसरी बात ये है कि आप पहले आपके पास थे, फर्स्टली यू हैड पॉइंट एस्टिमेटर्स। पॉइंट एस्टिमेटर का मतलब होता था कि आप ये कह रहे हैं कि ये आपके पास म्यू है, ये एक्स बार है। तो एक्स बार जो है वो अप्रोक्सीमेट करता था म्यू को। इसी तरीके से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और सैंपल प्रोपोर्शन है। सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को अप्रोक्सीमेट करता था। लेकिन फिर आपने कहा नहीं, ये पॉइंट एस्टिमेटर ठीक नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। यानी कि आपके पास अगर किसी स्टडी के अंदर पॉपुलेशन मीन आपके पास थी 0.75, तो ये लेट से ये आपको 0.35 दे दिया, तो अब ये फिक्स कर दी इसने कि ये आपके पास पॉइंट एस्टिमेशन इसकी। फिर आपने थोड़ा आगे ले गए कि नहीं यार, दैट्स नॉट गुड। तो फिर आप आ जाते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं, यानी इंटरवल एस्टिमेशन की बात करते हैं आप लोग। इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आपका म्यू जो है वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर होगा। 70 से लेकर 80 तक हो सकता है, या आपका म्यू जैसे हमने एक एग्जांपल किया है 74 से लेकर आपका 83 तक हो सकता है। और इसमें फिर आप कॉन्फिडेंस लेवल भी बताएंगे कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे पास। और फिर वो आप पी और पी स्टार के लिए, ये स्टडीज हमारी हो चुकी है कॉन्फिडेंस लेवल तक। पहले पॉइंट एस्टिमेटर्स थे, फिर हमने उन्हीं पॉइंट एस्टिमेटर्स को यूज करते हुए हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट किए। और उसके बाद अब आ जाते हैं एक और छोटा टॉपिक है यहाँ पर इसी चैप्टर का, बिग डेटा एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। यानी बिग डेटा और कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या है रोल। दैट्स अ वेरी काइंड ऑफ रीडिंग टॉपिक, ये इसको रीड करना है आप लोगों ने। उसमें एक एग्जांपल है पेनिंगटन डेली टाइम्स का, वो डिस्कस कर रहा है। इस एग्जांपल को और इस बिग डेटा वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं 15-20 मिनट का, उसके बाद हम एक क्लास सेशन करते हैं। ठीक है।